जुमा है। जुमे की नमाज के लिए मसाजिद में ख़ुसूसी तैयारियां की गई हैं। आज छोटी बड़ी तमाम मस्जिदों में मुसल्लियों की कसरत होती है। मसाजिद इंतज़ामिया की जानिब से मुसल्लियान की सहूलत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मुसलमान जुमे की नमाज के लिए मुकर्ररा वक्त से पेशतर मस्जिदों का रुख करते हैं। तो आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है और पूरे मुल्क में के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ख़ास तैयारियाँ जुमे के हवाले से की गई हैं। मसाजिद में नमाज जुमा की खुसूसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी ख़ास तरह की तैयारी आज के दिन दिखाई दे रही है। मुसल्लियों की जो सफ़ है वो बढ़ जाती है। आम दिनों से जुमे की अहमियत ज़्यादा है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान, सभी अक्सर रुख करते हुए जुमे के दिन मस्जिदों का नज़र आते हैं। आमतौर पर रोज़ाना इन की तरफ से मस्जिद में नमाज अदा करने की कसरत रहती है, कोशिश रहती है, लेकिन आमतौर पर जुमे के दिन खासी तादाद मुसलमान की नज़र आती है। तो मुसलमान जुमे की नमाज के लिए मुकर्ररा वक्त से पेशतर मस्जिदों का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। तो रमज़ान मुबारक का आज तीसरा जुमा है और तीसरे जुमे के मौके पर ख़ास तैयारियां भी की गई हैं। और मस्जिद कमेटियों की बात करें तो किसी तरीके से दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो, इसको लेकर ख़ास तैयारियां की जाती हैं। आज कैसा मौसम है और किस तरह से कश्मीर के मसाजिद में आज तैयारियां की गई हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है और जैसे जैसे रमज़ान मुबारक का ये अशरा अपने इख्तिताम की तरफ है वैसे वैसे लोगों में थोड़ी तासुरात भी नज़र आते हैं। मायूसी का इजहार भी उनकी तरफ से किया जाता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुदस्सिर कादरी, उनका रुख कर लेते हैं। मुदस्सिर, आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है, किस तरह से रूह पर मनाज़र दिखाई दे रहे हैं मसाजिद में? पूरे कश्मीर की अगर बात करें और ख़ास मसाजिद की बात करें तो क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल सना, अगर हम पूरे कश्मीर वैली की बात करेंगे तो जो यहाँ पर अहम मसाजिद है या खानका हैं तो वहाँ पर रूह परवर इज्तिमा जो है वो सुबह से ही जारी है और नमाज जुम्मा के वक्त हम देख सकते हैं कि लोगों की एक खासी तादाद जो है मसाजिद की तरफ रुख करते नज़र आ रहे हैं और नमाज जुम्मा में शिरकत कर रहे हैं और अपनी नमाज जुम्मा जो है वो अदा कर रहे हैं। और हम इस वक्त मस्जिद बिलाल में मौजूद है जो कि श्रीनगर के नुमाइशगाह के करीब वाक़ा है और हम दिखा सकते हैं कि ये बाहर का जो है मंजर है, किस तरह से जो अकीदतमंद है या नमाजी हैं वो किस तरह से नमाज अदा कर रहे हैं और दुआ गो है बारगाह इलाही के सामने अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा और आखिरी अशरा जो है ये आज से शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में आज तीसरा जुम्मा भी है और यकीनी तौर पर जो तीसरा अशरा है तो इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत जो है वो बयान की गई है कुरान में या हदीस की रोशनी में या फिर जो उलमाए किराम जो है वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज से जो है एतिकाफ़ का अमल भी जो है वो शुरू हो जाएगा और अक्सर लोग जो है वो एतिकाफ़ के अमल में हिस्सा लेते हैं और एतिकाफ़ जो 10 दिनों का होता है वो मसाजिद या घरों के अंदर वो एतिकाफ़ पर बैठते हैं और पूरी जो दुनिया है उससे कट हो जाते हैं एक किस्म से और अपनी जो इबादत है उसमें मशगूल रहते हैं आइंदा 10 दिनों के लिए। और दूसरा जो बड़ी अहमियत है इस अशरे की वो ये है कि जो लैलतुल कद्र है यानी कि शब कद्र है तो वो आज से ही, जिस तरह से कुरान में भी बयान किया गया है, जो ताख़राते हैं आज से ही, जो अकीदतमंद है, जो नमाजी हैं, जो इबादत गुजार है तो आज से उस रात को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो लैलतुल कद्र की रात है, बड़ी फजीलत यानी कि नजात या फिर जो सेफ्टी हिफाजत की रात है और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे इन ताख रातों में जो आज से शुरू होते हैं इस अशरे में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक है ये इख्तिताम पज़ीर होने वाला है और ऐसे में यकीनी तौर पर ताख रातों का जिक्र किया, आज तीसरा अशरा से इसकी शुरुआत हो रही है और तस्वीरें रूह पर मनाज़र हम इस वक्त देख पा रहे हैं जो फर्जंदान तौहीद इस वक्त बारगाह इलाही में सरबसजूद दिखाई दे रहे हैं। ताक रातों का आपने जिक्र किया, इसमें ऐसे में हम देखते हैं गुलजार रहती है मसाजिद और खानका है। इसको लेकर मसाजिद कमेटी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां ताक रातों में किसी तरह से ताकि रोशनियों की लाइट से पूरा इलाका और आसपास का जो एरिया है मसाजिद का वो रोशनी से मुअत्तर रहे, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
बिल्कुल यकीनी तौर पर अगर रमज़ान के पूरे महीने की बात करेंगे तो बाबरकत महीना है ये, और अक्सर जो मसाजिद है वो सजी रहती है, उनको डेकोरेट किया जाता है, और इस तरह से जो आसपास के जो स्ट्रीट्स है या लेन्स है तो वहाँ पर भी रोशनियों का खासा इंतज़ाम रहता है ताकि नमाजियों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और इसमें जो मस्जिद कमेटियों के साथ साथ अगर सरकार की बात करेंगे, इंतज़ामिया की बात करेंगे तो वो भी पेश रहते हैं, और ख़ासकर उन एरियाज़ में या उन खानकाहों, उन मसाजिद में जो वक्फ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, उनके तहत आती हैं, तो वहाँ पर भी खासा इंतज़ाम किया गया है। और आज के जिस तरह से आपने कहा कि लैलतुल कद्र की जो रातें हैं तो उस हिसाब से जो इंतज़ामात है वो काफ़ी बहम रखे गए हैं, और ख़ासकर अगर किसी मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए लोग जाते हैं तो उनके लिए भी खासा इंतज़ाम किया जा रहा है मस्जिद कमेटियों की तरफ से। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो ज़ायरीन आएंगे, जो अकीदतमंद आएंगे, जो इबादत गुजार आएंगे खानकाहों की तरफ या मसाजिद की तरफ, तो उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, और जो इबादत है उनकी उसमें किसी किस्म का खलल भी पैदा ना हो सके। और दूसरी जानिब जिस तरह से उलमाए किराम की बात करेंगे तो लगातार वो इस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अब ईद उल फितर आने वाली है, तो सदका फितर के लिए भी उन्होंने जो है वो वाज़ो तगलीब जो है वो जारी है, और इस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से ज़कात अदा की जाए, किस तरह से सदका फितर अदा की जाए, किस तरह से खैरात जो है वो अदा की जाए, क्योंकि ये एक हक है एक मुसलमान का ईद उल फितर से कबल ही उसको जो है सदका फितर अदा करना है, या फिर जो साल भर का माल है उसके पास, दौलत है उसके पास, उसका यकीनी तौर पर एक हिस्सा जो है जिसको टैक्स के तौर पर जिसको ज़कात कहा जाता है, तो वो भी मुस्तकीन के दरमियान जो है उसको तकसीम करना, ये भी इस माह रमज़ान की एक फजीलत है। तो हम कह सकते हैं कि ईद भी आगे आने वाली है, और इस सिलसिले में इंतज़ामिया या फिर जो मसाजिद की कमेटियाँ हैं या फिर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है तो उनकी जानिब से खातिर खा इंतजाम जो है वो रखे गए हैं। बिल्कुल। और इस वक्त रूह पर मनाज़िर बिलाल मस्जिद से इस वक्त मस्जिद बिलाल से दिखा रहे हैं जुड़कर हमारे साथ मुदस्सिर कादरी, चूँकि आज तीसरा जुमा है रमज़ान मुबारक का, और साथ ही साथ आज से तीसरे अशरे की भी शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में मसाजिद कमेटी और सरकारी इंतज़ाम की अगर बात करें, जैसा कि कहा कि हुकूमत की तरफ से भी ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ